गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अपन किशोरावस्था के बारे में पढ़ रहे थे और किशोरावस्थाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कल आपको मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे, आज मैं आपको 4th पॉइंट बता रही हूँ। किशोरावस्था कामुकता के कारण के जागरण की अवस्था है। मतलब इस वक्त किशोर या किशोरी के बालक में शारीरिक वृद्धि एवं हार्मोन परिवर्तन के कारण यौन अंगों में परिपक्वता आ जाती है। फलतः उनमें कामेच्छा की जागृति होने लगती है। किशोर वय के बालक बालिकाएं विषम लिंगों के प्रति आकर्षित होने लग जाते हैं, मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। उनका ये आकर्षण मात्र दैहिक होता है, मतलब फिजिकली वो बहुत ज़्यादा दूसरे सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं। यदि उनके इस आकर्षण को रोका नहीं जाए और सही दिशा निर्देश नहीं दिया जाए तो वे भ्रमित हो जाते हैं और गलत कार्य भी कर बैठते हैं और लड़के दुराचरण के शिकार हो जाते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रॉस का कहना है कि किशोरावस्था में कामुकता 3 प्रकार की होती है। पहला, किशोर स्वप्रेमी होता है। स्वप्रेमी मतलब वे अपने शरीर को ही सबसे सुंदर और आकर्षक समझने लगता है। इस कारण वह अपना अधिकांश समय सजने संवरने में निकालता है, विभिन्न तरह के फैशनेबल रंग डिज़ाइन के कपड़े पहनता है और अपने आप को ही निखारता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ लव, खुद से खुद को प्यार करना। सेकंड पॉइंट रॉस ने कहा है कि किशोर में सजातीय कामुकता, सजातीय मतलब दूसरे सेक्स के प्रति कामुकता का विकास होता है। इसी कारण वे समलैंगिक साथियों के साथ मित्रता पसंद करने लगते हैं। लड़के लड़कों के साथ दोस्ती करते हैं और लड़कियों लड़कियों के साथ। सजातीय का मतलब यहाँ पे हम कहते हैं दूसरे सेक्स के नहीं बल्कि अपने ही सेक्स के, जैसे लड़के लड़कों से, लड़कियाँ लड़कों से, लड़कियाँ लड़कियों से प्यार करने लगती हैं, जिसे हम इंग्लिश में होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। मतलब विपरीत लिंग के ना प्रति अपने ही लिंग वाले लोगों से ही प्यार करना। तीसरा पॉइंट, किशोर में विषम लैंगी कामुकता का विकास होता है, जिसमें क्या होता है वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं तथा अपनी कामेच्छा की संतुष्टि करना चाहते हैं। फ्रॉइड ने कहा, ये तो रॉस ने कहा था, अब फ्रॉइड जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा किशोरों की विषम लैंगिक कामुकता में उनकी शैशवकालीन कामुकता की झलक दिखाई देती है। जिस प्रकार शैशवावस्था में बेटा अपनी माँ से तथा बेटी अपने पिता से अधिक प्यार करती है, उसी प्रकार लड़के लड़कियों से तथा लड़कियों लड़कों से प्यार करने लग जाती हैं, अर्थात उनका प्रेम विषम लैंगी के प्रति बढ़ जाता है, दूसरे सेक्स के प्रति बढ़ जाता है। जब इसका मनोविश्लेषण अध्ययन किया गया तो पता चला कि किशोर लड़की अपने प्रेमी में अपने पिता की छवि और स्नेह व प्रेम को ढूंढती है तथा किशोर लड़का अपनी प्रेमिका में अपनी माँ का स्नेह और उसकी छवि ढूंढता है और उसको प्राप्त करना चाहता है। चूँकि किशोरावस्था में कामेच्छा की तीव्र भावना प्रकट होती है और विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बढ़ता है, ऐसी दशा में यह संभव है कि बालक कोई अनुचित कार्य न कर बैठे जो उसके परिवार तथा माता पिता के लिए कलंकित हो जाए। अतः माता पिता एवं शिक्षकों का परम दायित्व है कि वे बालकों को सही जानकारी दें तथा उसे पथभ्रष्ट होने से रोकें। किशोरावस्था एक संक्रांति काल है। संक्रांति मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल उम्र होती है। मानव विकास में इतनी अवस्थाएं हैं, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, क्या कहते हैं वृद्धावस्था, यौवनावस्था, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो संक्रांति काल है वो है किशोरावस्था। क्यों है? क्योंकि इस उम्र में बालक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है, अस्थिर होता है, अनिश्चित होता है, अस्पष्ट होता है एवं भावुक होता है। वह ना तो वयस्क होता है और ना ही बालक।
बल्कि इन दो पार्टों के बीच में चक्की की तरह पिसता हुआ नजर आता है और हमेशा ही आशंकित रहता है। किशोरावस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था है। किशोरावस्था में किशोरों के समक्ष 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि समस्याओं का तो भंडार होता है। भंडार क्यों होता है? क्योंकि बच्चा इस समय में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और अपना समायोजन कहीं नहीं पा पाता। और यह कहना ज़्यादा सार्थक होगा कि किशोर स्वयं में एक समस्या है, वो खुद ही एक समस्या बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर जिज्ञासा, आशंका, कन्फ्यूजन, अनिष्टा, चिंता आदि का सैलाब उमड़ता रहता है। किशोरावस्था में किशोर न केवल स्वयं के लिए समस्या है, बल्कि वे अपने माता पिता, परिवार के सदस्य, शिक्षकों और समाज के लिए भी एक बड़ी समस्या है। आज पूरा विश्व किशोरावस्था की समस्याओं पर अपनी चिंता प्रकट कर रहा है और उससे निजात पाने के लिए प्रयत्नशील भी है। कुछ किशोर पथभ्रष्ट होकर हिंसा, बलात्कार, चोरी, डकैती, लूटपाट, आगजनी, चेन स्नैचिंग, आतंकवादी आदि गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं जितनी भी चेन स्नैचिंग, लूटपाट, डकैती होती है, उनमें ज़्यादातर अपराधी वही होते हैं जो कि किशोरावस्था की उम्र के होते हैं, 15 से 25 साल के बीच में। कारण क्या है? क्यों ये बच्चे इसमें आ जाते हैं? क्योंकि उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है और साथ ही वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो इन समस्याओं का क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आवेश में आके, क्रोध में आके, आकांक्षाओं के कारण, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के कारण वो सब ये काम करते हैं और इनसे आने वाली समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें ये पता है कि इस उम्र में असीम ऊर्जा है, उत्साह है, अदम्य साहस होता है, उनके भीतर ऊर्जा का भंडार होता है। इसके अतिरिक्त उनको इस ऊर्जा को निकालने के लिए सही मार्ग नहीं प्रदान किया जाता है तो वो विस्फोटक हो जाता है, जिससे कि हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है और घातक सिद्ध होता है। किशोर किशोरियों की अपनी निजी समस्याएं भी होती हैं। उनमें विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होता है और वे इस आकर्षण के कारण प्रेम कर बैठते हैं। वे अपने प्रेम संबंधों के बारे में अपने माता पिता व परिवारजनों के सम्मुख प्रस्तुत करने में संकोच करते हैं। उन्हें अपने ही भीतर निरंतर तनावों में घिरे रहते हैं और कई समस्याएं उनकी काफ़ी जटिल होती हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था उमंग पूर्ण कल्पना की अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है कि किशोरों में बहुत ज़्यादा कल्पना बाहुल्य होता है, कल्पनाओं में बहुत विचरण करते हैं और इस कारण वे अपना अधिकांश समय ही कल्पना में बन जाते हैं। जैसे वो ये सोचते हैं मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मरीजों का ऑपरेशन करूंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, पुल का निर्माण करूंगा। कभी कोई लड़की सोचती मैं कल्पना चावला बन जाऊंगी, मैं अंतरिक्ष में सैर करूंगी, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों हेतु दवाइयों की खोज करूंगी। उनकी कल्पना बहुत रंग बिरंगी होती हैं, जिसमें वे अपने आप को नायक या नायिका समझते हैं। काल्पनिक संसार में जीने के कारण वे शांत एवं अंतर्मुखी हो जाते हैं। बालक विभिन्न प्रकार की कल्पना उस समय अधिक करते हैं जब उनके प्रेम संबंध किसी लड़का लड़की से चल रहे होते हैं और वे दूसरे के सामने प्रकट करने में संकोच करते हैं। यहाँ तक कि प्रेम संबंधी निजी समस्या अंतरंग मित्रों से भी वो नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण क्या करते हैं? वे कल्पना जगत में काल्पनिक मित्रों से बातचीत करके उन सभी सपनों को साकार कर लेते हैं जो वास्तविक जगत में शीघ्र संभव नहीं है। ऐसी उमंगपूर्ण कल्पना से उसे बेहद संतुष्टि, सुख व शांति मिलती है। वास्तविक जीवन की निराशाओं एवं कठोरताओं से ग्रसित होकर ही वे काल्पनिक संसार का निर्माण करते हैं और कला, साहित्य, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी आदि के माध्यम से अपनी दमित भावनाओं को प्रकट करता है। परिणाम स्वरूप
वह लेखक, चित्रकार, नाटककार, वैज्ञानिक, गणित आदि भी बन जाता है। तो आज अपन ने ये पढ़ी हैं अपनी ये समस्याएं। आगे की जो समस्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।